हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडिया जीके की भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के बारे में तथा साथ ही तमिलनाडु राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस एवं फैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले हम जानेंगे तमिलनाडु के प्राचीन नाम के बारे में कि तमिलनाडु को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बता दें कि इससे पहले की तमिलनाडु का नाम था मद्रास प्रांत। एक बात याद रखना है कि वर्तमान में जो मद्रास है वो प्राचीन नाम माना जाता है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का, लेकिन जब ये स्टेट बना था तो इस स्टेट को मद्रास प्रांत के नाम से बनाया गया था, जिसका 14 जनवरी 1969 को मद्रास प्रांत का जो नाम था वो बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया था। ये बात याद रखनी है। अगर आपसे कभी कभार ये भी पूछ ले कि चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बता देना है कि चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास है। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। फिर उसी चेन्नई की यानी उसी मद्रास प्रांत में कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया स्टेट बनाया गया जो बना तमिलनाडु, और जिसका नाम 14 जनवरी 1969 को तमिलनाडु रखा गया था। अब बात करें तमिलनाडु स्टेट के उपनाम के बारे में कि इसके उपनाम क्या है, तो याद रखना है तमिलनाडु स्टेट को दक्षिण भारत का प्रहरी कहा जाता है। इसके अलावा मंदिरों की पुण्य भूमि भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये दोनों, याद रखना है कि किस स्टेट को यानी किस राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, तो आपको बता देना है तमिलनाडु को। बात करते हैं नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों पर। हम बात करें तमिलनाडु की राजधानी की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। बात करें हम जिलों की, तो तमिलनाडु में जिलों की संख्या वर्तमान में 38 हो गई है। लोकसभा सीट यहाँ पे 39 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 18 और विधानसभा सीटें 234। अगर बात करें यहाँ के राजकीय पशु की, तो यहाँ का जो राजकीय पशु है तमिलनाडु का वो है नीलगिरी टार, राजकीय पक्षी है एमरोल्ड डब, राजकीय वृक्ष है ताड़ और राजकीय पुष्प है कंधल। ये बात याद रखनी है। अब देखिए हम क्वेश्चंस के माध्यम से तमिलनाडु राज्य के से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तमिलनाडु के फर्स्ट क्वेश्चंस को कि भारत की मुख्य भूमि पर अवस्थित भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो देखिए तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमि पर अवस्थित सबसे दक्षिणतम राज्य है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला अगर क्वेश्चंस देखते हैं कि तमिलनाडु राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो इसका सही आंसर है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा तमिलनाडु से लगती है, तो इसका सही आंसर है पुदुचेरी की लगती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि तमिलनाडु का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, तो इसका सही आंसर है पांड्य राजवंश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक तमिलनाडु पर शासन करने वाला राजवंश कौन सा है, इसका सही आंसर है चोल राजवंश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश लोगों ने भारत में सबसे पहले अपनी बस्ती कहां बसाई थी, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्रीमती एनी बेसेंट का प्रधान कार्यालय कहां था, तो इसका सही आंसर है आड्यार यानी मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध भक्ति संत रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है। ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में पड़ता है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक थे, तो इसका सही आंसर है संत रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के क्या थे, प्रवर्तक थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या किस स्थान पर की गई थी, तो इसका सही आंसर है श्री पेरम्बदूर में, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है और 21 मई 1991 की ये बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के किस जिले में केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान एवं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर में, जो तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पेरम्बूर इंटरनल कोच फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नदी थाला प्रबंधन प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसानों द्वारा अच्छी फसल का आभार प्रकट करने हेतु तमिलनाडु में जनवरी माह में मनाया जाने वाला विशिष्ट त्योहार है, तो इसका सही आंसर है पोंगल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा राज्य अलंगनल्लूर एवं जल्लीकट्टू यानी सांडों की लड़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, चितिरई। चितिरई लोकप्रिय त्योहार है, तो इसका सही आंसर है मदुरई का, और मदुरई तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है, और जो ये चितिरई त्योहार है, अगर हम बात करें चितिरई त्योहार की, तो चितिरई त्योहार क्या है तो इसके बारे में जान लीजिए कि चितिरई त्योहार पांड्य राजकुमारी मीनाक्षी एवं भगवान सुंदरेश्वर के अलौकिक परिणय वंदन की स्मृति में मनाए जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में आदि पेरक्कू पर्व मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में मल्लापुरम नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महामाघम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संत कादिरवाली की दरगाह पर मनाया जाने वाला धर्मनिरपेक्ष त्योहार कंथुरी उत्सव मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध बेलंकन्नी उत्सव मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध प्रकाश पर्व कार्तिकेय दीपम किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय स्थलों की रानी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऊटी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वतमाला कौन कौन से राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है दोदा बेट्टा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में भारत की सबसे बड़ी परमाणु बिजली परियोजना कुडानकुलम तमिलनाडु में किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर है रूस के सहयोग से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मीनमबक्कम हवाई अड्डा अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है चेन्नई में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा स्थित है, तो ये भी चेन्नई में ही है, एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन द्वारा मामल्ल शैली में निर्मित प्रसिद्ध सप्त पैगोड़ा मंदिर अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है महाबलीपुरम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। ये किस प्रकार पूछा जाता है, याद रखना कि सप्त पैगोड़ा मंदिर कहा जाता है, तो याद रखना है महाबलीपुरम के मंदिरों को। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस महाबलीपुरम स्थित मंदिर कौन सी शैली में बने हैं, मामल्ल शैली में। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा सप्तरत्न मंदिरों को किसने बनवाया था, नरसिंहवर्मन ने बनवाया था, और यह किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे, पल्लव वंश के द्वारा बनवाए गए थे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस फैक्ट्स में आपको याद रखना है। एक तो पल्लव पॉइंट याद रखना है कि पल्लव नरेश ने बनवाए थे, कौन थे वो, नरसिंहवर्मन थे। किस शैली में बनवाया था ये मंदिर, मामल्ल शैली में, और उसको क्या कहा जाता है, सप्त पैगोड़ा मंदिर कहा जाता है। और ये मंदिर कहाँ के, महाबलीपुरम के मंदिर हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, जो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्योहारों का नगर कहा जाता है, तो याद रखना है मदुरई को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो इसका सही आंसर है मदुरई में है, ये वैगई नदी के किनारे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर का संगम स्थल कन्याकुमारी अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थान धनुषकोडी किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म के 4 धामों में एक रामेश्वरम धाम किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि तमिल वेद कुराल के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर है तिरुवल्लुवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना है, इस पे स्टार लगा लेना। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर को याद रखना है आपको, किस राज्य में है ये, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में है। और इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने, जो चोल शासक थे, ये बात याद रखनी है। तो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु स्टेट में 3 मंदिर हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक पहला मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, दूसरा है महाबलीपुरम के मंदिर, और तीसरा है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर। इन तीनों मंदिरों के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम
का जन्म स्थल है? तो इसका सही आंसर है चिदम्बरम, जो तमिलनाडु में स्थित है। चिदम्बरम नामक स्थान पर भरतनाट्यम नृत्य का उद्गम हुआ था, जन्म हुआ था, और इस नृत्य के जो जनक थे वो थे भरत मुनि। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछे कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के जनक कौन है, तो भरत मुनि थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का कौन सा स्थान तंबाकू व सिगार के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है डिंडीगुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि पालघाट दर्रा अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में कहां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक तालाबों द्वारा सिंचाई किस राज्य में होती है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश में सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है रानीपेट में, जो चेन्नई में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को रेशम उद्योग का शहर कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कांचीपुरम को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना मंदिर, भारत का सबसे पुराना विद्यालय, यहाँ पे मंदिर नहीं विद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पुराना विद्यालय है? तो इसका सही आंसर है सेंट मेरी चर्च चैरिटी स्कूल, जो चेन्नई में अवस्थित है। ये भारत का सबसे पुराना विद्यालय यानी स्कूल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कलपक्कम, तमिलनाडु में। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कलपक्कम में है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान भी तमिलनाडु में है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कलपक्कम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक बात याद रखनी है कि ये लौटते हुए मानसून से प्रभावित होता है, और यहाँ पे सर्दियों में क्या होती है? बारिश होती है। ये बात याद रखनी है आपको कि सर्दियों में बारिश वाला राज्य कौन सा है? तो वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है भागवतानंदम, बोमलट्टम, भरतनाट्यम और चक्की अट्टम। ठीक है, ये यहाँ के क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कोलाट्टम, चक्की अट्टम, भरतनाट्यम, बोमलट्टम और भगवतानंदम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेदांथांगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर है मुरुगन की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तमिलनाडु का संगीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तमिल थाई बजथू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तमिलनाडु के लोकगीत हैं? तो इसका सही आंसर है करगट्टम, कुम्भी, कावड़ी और अट्टम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु का सबसे बड़ा मंदिर है? तो इसका सही आंसर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तमिल भाषा का प्रथम नियमित समाचार पत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये स्वदेश मित्रन है। ठीक है, याद रखनी है। अब बात करते हैं हम कर्नाटक तमिलनाडु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, ये तमिलनाडु स्टेट में वर्तमान में करंट अवेयरनेस के अंतर्गत जो भी प्रथम कार्य हुए हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि मोबाइल एम्बुलेंस, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कहाँ पे शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई में की गई है। कहाँ पे की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिड डे मील, आप जानते होंगे मिड डे मील सरकारी स्कूलों में जो भोजन होता है उसको मिड डे मील कहा जाता है, के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, यानी यहाँ पे मिड डे मील के अंतर्गत भोजन तो मिलेगा स्कूलों में, लेकिन भोजन के साथ में क्या है? नाश्ता भी मिलेगा सुबह, याद रखना है, सरकारी स्कूलों में तमिलनाडु में। और ऐसा करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सर्जित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क सी वीड पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है पट्टीपुलम, तमिलनाडु से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पंबन ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लुप्त प्राय होती प्रजाति पतला लोरिस, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर लोरिस के लिए कहते हैं, यानी जो पतला लोरिस है, इसके लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य की सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ये थे तमिलनाडु राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट्स एवं पॉइंट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।